नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अर्थशास्त्र का चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हमारी वित्तीय संस्थाएं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके लिए वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दोस्तों सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप प्रश्न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि जो लाइव क्लास चल रहा था पाई क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पे, तो दोस्तों कुछ दिन आपको 4 दिन शायद लगता है क्लास बंद रहा था। तो कॉलेज से संबंधित कुछ हमको काम था दोस्तों, इसीलिए वो क्लास 4 दिन हम बंद रखे हैं। अब कल से आपका कंटिन्यू जो टाइम था 12 बजे दिन में, तो इसी टाइम में आपका कल से कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगा। तो जो स्टूडेंट इस बार नए जुड़े हैं पाई क्लासेस से, यदि वो लाइव क्लास करना चाहते हैं तो पाई क्लासेस 2.0 इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, टाइम आपका बता दिए हैं 12 बजे दिन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, ए में है महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यवसायी बैंक। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए वित्तीय संस्था कहते किसे हैं। तो वित्तीय एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवा देता हो। इससे वह सेवा हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक हो गया, और भवन निर्माण सोसाइटी, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड, ये सब सभी जो है वो वित्तीय संस्था का उदाहरण है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। तो पहले चरण में दोस्तों 19 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है वो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, 1969 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बस इसका फुल डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था स्टॉक एक्सचेंज है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी में दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह भारत का सभी बैंकों का संचालन करता है, और इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसका जो मेन मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है, तो मुंबई में है। ये सब सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ। तो कब बताए हैं, 1 अप्रैल 1935। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है आयकर, उत्पाद कर यानी कि उत्पादक कर, और ऑप्शन सी में दिया गया है बिक्री कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए आयकर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे, तो आयकर का शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 9 में पूछा गया है कि बिहार में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई है।
तो बिहार में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को की गई है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है कि सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बदल दिया गया है। तो दोस्तों सहकारिता के विकास पर, ठीक है, वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में है बदल दिया गया है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इससे संबंधित कुछ समझिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के सहकारिता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया, ठीक है। तो याद रखिएगा सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बदल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि यानी जो किसान वगैरह लोग हैं उन लोगों को दीर्घकालीन यानी कि ज़्यादा ऋण, ज़्यादा लोन देने वाली वह संस्था है, वो कौन संस्था है। ऑप्शन है प्राथमिक कृषि साख समिति, व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक और महाजन। तो इसे ट्रिक से याद रखिएगा। कृषि है यानी कि भूमि से संबंधित वो काम करता है, ठीक है, खेत वगैरह करता है, तो उसे जो ज़्यादा लोन भी देगा वो भूमि बैंक ही देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमि विकास बैंक, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, वो देसी बैंकर है या महाजन है, व्यापारी या सहकारी बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई है। 1980, 1982, 2005 या 1990। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर 12 जुलाई 1982 को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है, वो क्या नहीं है, अस्थाई जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा या वस्तु जमा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु जमा होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न एग्जाम टाइप ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या समानता होती है। तो दोस्तों देखिए कोई बुक में आपका 15 से 20 रहेगा और किसी में देखिएगा तो 10 से 20 रहेगा, लेकिन आपका जो एक्यूरेट यानी सही जो आंसर होगा वो 10 से 20 होगा। तो ऑप्शन सी में जो 15 है उसे आप 10 लिखिएगा और 10 से 20। तो याद रखिएगा स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बने। ऑप्शन है 1919, यहाँ पर देखिए डबल आपका टाइप हो गया है 1919, आगे है 1918 और ऑप्शन डी है 1914। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1919। आपका ऑप्शन ए भी सही होगा क्योंकि दोनों सेम टाइप किया गया है, ठीक है। तो इसका आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों भारतीय पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए यानी कि ज़्यादा ऋण, ज़्यादा लोन प्रदान कराता है, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, दीर्घकालीन। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए पूछा गया कि बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो बिहार में जो संस्थागत है वो वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी होगा, चार प्रकार के हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1983 स्वतंत्र बैंक के रूप में संचालित हुए
जो आपका ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वह 1983 ईस्वी में की गई है। तो इसमें ऑप्शन तो आपका 1983 ईस्वी नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो याद रखिएगा ग्रामीण बैंक की जो संस्थापना है वह 1983 ईस्वी में स्वतंत्र बैंक के रूप में संचालित हुआ। ठीक है, यानी कि फाइनली जो है वह 1983 में हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 1983। चलिए आगे बढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो व्यावसायिक बैंक है दोस्तों वो कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। एक है अस्थायी जमा जिसको फिक्स डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं, एक है आवर्ती जमा, एक है संचयी जमा। देखिए खाता जो खुलाते हैं ना वो एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार का। एक वो जो होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि कुछ समय के लिए 5 साल के लिए वो खाता को फिक्स कर दिए, उससे ना तो हम पैसा निकालेंगे, सिर्फ उसमें हम जमा कर सकते हैं। आवर्ती जमा है, ये सब जो चालू खाता वगैरह रहता है। ठीक है, तो इस यह सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी प्रकार की जो है जमा राशि स्वीकार करता है व्यावसायिक बैंक, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पूछा गया है कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। स्टार्टिंग में ही बताए थे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर में है कि बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, व्यवसायी बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं या राजकीय संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यावसायिक बैंक। यानी बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था समूह कौन है, तो व्यवसायी बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में सूक्ष्म वित्त की जो शुरुआत है यह शुरुआत कब हुई थी, 1990 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगला बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा पूछा गया है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण जो प्रदान करती है वो आपातकालीन रहती है, दीर्घकालीन या मध्यकालीन, या इनमें से कोई नहीं, तो वो ऋण आपातकालीन रहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों बिहार में यदि पूछेगा कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों कितनी है, तो 16 है। राज्य में यदि पूछेगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। तो दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए जो संस्था की स्थापना की गई है वो संस्था नबार्ड है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी से संबंधित हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों जितना भी हम आपको बताते हैं प्रश्न वो सभी को आप याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लास में जिसमें हम आपको टेस्ट लेते हैं उसमें आपको काम आएगा। कल से हम आपको ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं 12 बजे। ठीक है, जो टाइम आपका पहले बताया गया था 12 बजे दिन में। ठीक है, तो कल से आप लोग लाइव क्लास पाई क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पे आ जाइएगा लाइव टेस्ट देने के लिए। इस चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जाके इस चैनल से जुड़ जाएं। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है कि बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य नहीं है क्या है, लॉकर सुविधा, तो लॉकर बैंक में आपका है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी बैंक से मिलता है। नगद साख, नगद यानी कि कैश, ये भी आपको मिलता है। ऑप्शन डी है स्व सहायता समूह बनाना, ये कार्य आपका बैंक का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे पूछिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सांसद है। तो ना राष्ट्रपति और ना सांसद। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, या इनमें से सभी। तो वित्तीय संस्थाओं में जो संस्था को शामिल किया जाता है वो व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां और
बीमा कंपनियाँ, यह सभी को किया जाता है। यानी 30 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस चैनल पर दोस्तों मैट्रिक परीक्षा से संबंधित आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जो अब इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।